Good morning students, myself Razulika, your science teacher. Today let us start lesson 9. lesson 9 में आपका रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का परावर्तन। इस लेसन में आपको हम समझाएंगे, पहले लाइट के बारे में समझिए। लाइट ट्रेवल्स इन ए स्ट्रेट लाइन, प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में चलता है। When it strikes an object, it changes direction. जब यह किसी चीज से टकराता है, किसी वस्तु से टकराता है, तो उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाती है। दिस इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इसे हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ऑल ऑब्जेक्ट्स रिफ्लेक्ट लाइट, सभी वस्तुएं प्रकाश को परावर्तित करती हैं। इसमें आगे समझिएगा। When light is reflected by a smooth surface, जब लाइट किसी समतल सतह को छूकर जब रिफ्लेक्ट होती है तो उससे इमेजेस, तो एक क्या बनती है, इसका प्रतिबिंब बनता है। और जो प्रतिबिंब बनता है वो प्लेन मिरर में सेम साइज, सेम शेप और बिल्कुल उसका कलर भी वही होता है और इरेक्ट सीधा बनता है। इसके बाद आप समझिएगा, इसमें अगर वो मिरर के ऊपर कोई लाइट रिफ्लेक्ट होती है, इंसिडेंट रेज कहलाती है, आपतित किरण कहलाती है, और यह वापस जब जाती है तो उसे हम रिफ्लेक्टेड रे या परावर्तित किरण कहते हैं। ये लंब एक रेखा है, परपेंडिकुलर कहलाता है। इसमें जो इंसिडेंट और परपेंडिकुलर के बीच में जो कोण बनता है, एंगल बनता है, वह एंगल ऑफ इंसिडेंस आयतन कोण कहलाता है। और इसके साथ रिफ्लेक्टेड रे और परपेंडिकुलर के बीच में जो एंगल बनेगा वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है, या इसका हुआ आपतित किरण, ये कहलाएगा परावर्तित कोण कहलाता है। तो इस तरह से जो है प्रकाश रिफ्लेक्ट होकर वापस जो है आता है, उसी से हमें वस्तु दिखाई देती है। इसमें अब मैं आपको समझाऊंगी। इसमें रिफ्लेक्शन जो है दो प्रकार के होते हैं। एक कहलाता है आपका रेगुलर रिफ्लेक्शन और एक कहलाता है इरेगुलर। रेगुलर रिफ्लेक्शन में क्या है कि जो आपकी सरफेस है, सतह है, उस पे सीधा रेज गिरती हैं और वापस वैसे की वैसी ही चल जाती हैं। ये हमेशा समतल सतह पर होता है रिफ्लेक्ट। जितने भी रेज आएंगी उतनी ही वापस चल जाएंगी, तो उससे वस्तु हमें बिल्कुल क्लियर दिखाई देती है। यह रिफ्लेक्शन रेगुलर नियमित रिफ्लेक्शन या परावर्तन कहलाता है। और इरेगुलर में ये हमेशा रफ सरफेसेस में होता है। जैसे आप ईंट की दीवार वगैरह देख लीजिएगा, जिनकी खुरदरी सतह होती है, वहां पर जब इंसिडेंट रेज डलती हैं और वापस होती हैं तो स्कैटर्ड फैलकर वो जो है फैल जाती है चारों तरफ को रेज जो है, और सही से हमें वस्तु नजर नहीं आती। तो इसे यह रिफ्लेक्शन इरेगुलर या इसका रेगुलर तो नियमित और ये अनियमित रिफ्लेक्शन कहलाता है। द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल जो है रिफ्लेक्शन का, इंसिडेंस रेज का और लेंथ ऑफ एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दोनों बिल्कुल सेम होते हैं। तो यह रिफ्लेक्शन ऑफ लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन या परावर्तन का नियम कहलाता है। कुछ ऑब्जेक्ट जैसे सन है, बल्ब है, कैंडल है, ये सब ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट कहलाती हैं। इनमें से प्रकाश निकलता है, प्रदीप्त वस्तुएं कहलाती हैं। और कुछ चीजें जो दूसरी चीजों के प्रकाश से चमकती हैं, जैसे आपका मून है, टेबल है, वॉल है, इन्हें हम नॉन ल्यूमिनस या अप्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं। इमेजेस इज फॉर्म। अब आपका नेक्स्ट टॉपिक रिफ्लेक्शन। मैंने आपको बता दिया रेगुलर और इरेगुलर रिफ्लेक्शन होता है, नियमित और अनियमित परावर्तन। अब इसके बाद आपको बताएंगे इमेजेस की प्रतिबिंब कैसे बनते हैं। इमेजेस इज फॉर्म बाय द लाइट रेज इनसाइड ए मिरर। जब किसी मिरर पर लाइट आती है, रेज आती है, तो उससे जो है प्रतिबिंब बनते हैं, उसकी तस्वीर बनती है। इसमें मिरर जो है तीन प्रकार के होते हैं। एक कहलाता है प्लेन मिरर, एक कहलाता है कॉन्वेक्स मिरर और एक कहलाता है कॉन्केव मिरर। प्लेन मिरर, कॉन्वेक्स मिरर और कॉन्केव मिरर। प्लेन मिरर में
आपकी लाइट जो है when light is reflected by a smooth shiny surface like a mirror an image is formed in the mirror, तो उसके अंदर मिरर के अंदर हमारी पिक्चर बनती है। प्लेन मिरर में सेम साइज सेम शेप एंड कलर एंड इज इरेक्ट, बिल्कुल सीधी पिक्चर आपको दिखाई देती है। और इसके बाद आपका दूसरा मिरर आपका कॉन्वेक्स मिरर है। सेकेंड वन इज कॉन्वेक्स मिरर, ये आपका उत्तल दर्पण कहलाता है। ए मिरर व्हेन रिफ्लेक्टेड लाइट बल्जिंग आउट, जब वो बाहर की सतह से रिफ्लेक्ट होती है, कर्व्ड सरफेस की बाहरी सतह से, और जब वो अंदर की सतह से रिफ्लेक्ट होती है तो वो कॉन्केव मिरर अवतल दर्पण में होता है। तो इसके बाद हम आपको बताएंगे लेटरल इन्वर्जन के बारे में। लेटरल इन्वर्जन में पार्ट्स मीन्स उल्टा, जब आपकी लाइट राइट साइड से आप राइट साइड के बजाय हमें वो चीज हमें लेफ्ट साइड में दिखाई देती है तो यह लेटरल इन्वर्जन कहलाता है। कॉन्वेक्स में बाहरी सतह होती है रिफ्लेक्टेड सरफेस, और कॉन्केव मिरर में आपकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस इनसाइड अंदर की साइड पाई जाती है। इस तरह से आपका नेक्स्ट एक और पॉइंट रह गया है, इसमें आपका है मल्टीपल इमेजेस, बहुत सारी प्रतिबिंब का बनना। फॉर एग्जाम्पल ये आपका कहलाता है कैलेडोस्कोप और पेरिस्कोप में बहुरूपदर्शी, और एक होता है दूरदर्शी परिदर्शी। इसमें हम आप बहुत सारे अंदर जो है प्लेन मिरर लगे रहते हैं एक एंगल पर, तो उससे जो इमेजेस बनती हैं वो बहुत बनती हैं, मैनी इमेजेस उसमें तैयार होती हैं। तो जो बंकर्स वगैरह में जैसे सोल्जर वगैरह जो हैं वो टैंक वगैरह में अंदर छिपे रहते हैं, तो उसमें और ये सबमरीन जो पानी के अंदर जो गोताखोर वगैरह होते हैं वो इन चीजों से पनडुब्बी वगैरह में इन चीजों का इस्तेमाल किया जाता है, जिससे हमें बाहर आउटसाइड जो एनवायरमेंट में क्या है क्या चीज दिखाई दे रही है वो सब अंदर बैठे बैठे वहां से देख सकते हैं। तो पेरिस्कोप और कैलेडोस्कोप का इस्तेमाल जो सोल्जर्स वगैरह हैं वो बंकर्स वगैरह में छिपने में इसका इस्तेमाल करते हैं, और बाहर के वातावरण में उन चीजों को वो बाहर की वस्तुओं को आसानी से अंदर बैठे बैठे देख सकते हैं, तो वहां पर इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो इस तरह से आपका ये मल्टीपल इमेजेस इसमें बनती हैं। ये मैंने लेसन में आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट सारी चीजें समझा दी हैं, आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई होंगी। इसमें मैं आपको एक क्लास लेसन असेसमेंट में गिव वन वर्ड आंसर मैं आपको समझा दी, इन्हें समझिएगा। जैसे हम एग्जाम्पल के पहला है इसमें बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट फ्रॉम ए सरफेस इज कॉल्ड, किसी सरफेस से प्रकाश का वापिस हो जाना, उल्टा हो जाना क्या कहलाता है? इसे हम परावर्तन या रिफ्लेक्शन कहते हैं, तो इसे आप रिफ्लेक्शन लिख लीजिए। सेकेंड है आपका इमेजेस फॉर्म्ड बाय इट आर ऑफ सेम साइज शेप एंड कलर्स, जब कोई प्रतिबिंब बिल्कुल एक उसी साइज का, उसी आकार का, उसी शेप का और उसी कलर का बनता है तो यह किसमें होता है? ये प्लेन मिरर में होता है, तो इसमें आप समतल दर्पण लिखेंगे, प्लेन मिरर। इट फॉर्म्स स्मॉलर इमेजेस, जब छोटी इमेजेस बनती हैं, जो प्रतिबिंब जो फिगर बनती है वो छोटी बनती है, तो वह किसमें बनती है? कॉन्वेक्स मिरर, उसे हम उत्तल दर्पण कहते हैं। इट फॉर्म्स लार्जर और इन्वर्टेड इमेज, जब बड़ी इमेज बने, प्रतिबिंब बड़ा बने और उल्टा बने, तो वह किसमें होता है? कॉन्केव मिरर, यह अवतल दर्पण में बनता है। इसके बाद जैसे पॉइंट पर देखिए योर लुकिंग ग्लासेस है, जिसमें आप अपना चेहरा देखते हैं तो वह चीज क्या कहलाती है? मिरर, उसे हम दर्पण कहते हैं। तो इस तरह से मैंने ये आपको रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में सारी बातें आपको समझा दी हैं। स्टूडेंट्स, आपको ये लेसन अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। नाउ दिस लेसन इज कंप्लीटेड। ओके स्टूडेंट्स।